शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया 74वें वन महोत्सव का शुभारंभ। लोगों से पौधारोपण करने का किया आह्वान, कहा एक पेड़ 10 बेटों के समान। शिमला में सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा की सरकार को चेतावनी, कहा 3 आउटसोर्स कर्मियों की बर्खास्तगी का फैसला ले वापस, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मंडी में सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों में दिखा आक्रोश, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन, कहा जनता के साथ गलत कर रही प्रदेश सरकार। शिमला के दयानंद स्कूल की इमारत पर मंडराया खतरा, डर के साए में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, बच्चों का हाल जानने पहुंचे अभिभावक। नाहन में 5 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, विधायक अजय सोलंकी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कई स्कूलों के 125 बच्चे हो रहे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल प्रदेश वन विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला शहरी के बाग क्षेत्र में देवदार का पौधा लगाकर शुभारंभ किया है और प्रदेश के लोगों को पौधारोपण करने के लिए उनका आह्वान किया है। राज्यपाल ने कहा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है, यानी अगर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाता है तो उसको 10 पुत्रों के समान फल मिलेगा। वहीं राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के चलन को लेकर भी चिंता जाहिर की और प्रदेश के सभी लोगों को एकजुट होकर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने का आह्वान किया है ताकि युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। इसके अलावा राज्यपाल ने कहा कि शिमला स्थित राजभवन को 19 अगस्त को आम जनमानस के लिए खोलने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की जाएगी। देखिए, 74वां वन महोत्सव है और सबसे पहले तो मैं इसमें वन विभाग के लोगों को अपनी शुभकामना देता हूं। उसके बाद उन सभी लोगों को शुभकामना देने का काम करता हूं जिन लोगों ने वृक्षारोपण को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हरितिमा यहाँ की अपनी शोभा है, तो इस नाते सभी लोगों को मिल करके इसको और हरित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो प्रकृति स्वयं हिमाचल को वनों से आच्छादित की है, लेकिन हम सब लोग मिलकर करके अगर एक भी वृक्ष लगाएंगे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। खबर शिमला से है, जहां प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रामपुर के ननखड़ी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम ने आपदा से पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र की कई सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। सेब सीजन के चलते सड़कों को बहाल करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ननखड़ी ब्लॉक की पंचायतों में आपदा से काफी नुकसान हुआ है, जिसके लिए उन्होंने 2-2 लाख देने की घोषणा की है। उसके निर्देश डीसी को दे दिए गए हैं। उनके माध्यम से यह पैसा जल्द ही आवंटित कर दिया जाएगा। ध्यान आपदा के लिए है और इस विषय को भी मैं ध्यान में रखूंगा। अभी हमने ननखड़ी ब्लॉक की जितनी भी पंचायतें हैं, जो पंचायतों के द्वारा रास्ते खोलने हैं, उसके लिए मैंने सब जगह सिचुएशन के हिसाब से कई जगह 5 लाख, कई जगह 10 लाख, कई जगह 15, जो ननखड़ी ब्लॉक की है, और सभी पंचायतों को मिनिमम 2-2 लाख रुपया देने की मैंने अभी माननीय डीसी साहब को ऑर्डर दे दिए हैं। कल तक वो सारा पैसा आ जाएगा। जिनके मकान पार्शली डैमेज हुए हैं, हमने रिलीफ को जो पहले 5,000 मिलता था 20 गुना बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाएगी। और जहां तक हमारा अभी पूरा ध्यान जो है सरकार का, वो आपदा राहत पीड़ितों को राहत पहुंचाना है और जो बागवान का सेब है वो मंडियों तक पहुंचाने की तरफ लिए है। इसलिए मैं पूरे क्षेत्र का अब खबर शिमला से है, जहां सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से हिमाचल को जो भी राहत मिल रही है वो राशि केंद्र के पास पेंडिंग थी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की तबाही के बाद 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले हैं और प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में राहत देने की मांग की है।
वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो राहत देने की बात की है वो एनएच और 4 लेन के लिए है। प्रदेश में इसके अलावा अन्य सड़कें, बिजली और जल परियोजनाएं काफी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिसके लिए प्रदेश को केंद्र से बड़ी राहत की उम्मीद है। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास था कि इस आपदा की घड़ी में जो पहली प्राथमिकता थी वो उस वक्त थी कि लोगों को कैसे निकालना है, लोगों को इमीडिएट उनको कैसे राहत मिलनी थी। उसके बाद प्राथमिकताएं बदलते बदलते आज सबसे बड़ी प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी ने तय की और सरकार ने कि जो हमारी सेब की जो फसल है हिमाचल प्रदेश के लोगों की, बागवानों की, उसको जो है मंडियों तक पहुंचाना, वो एक सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 10 दिन से सभी मिनिस्टरों के जो है ड्यूटीज लगी थी। आपके सामने है कि किस प्रकार जगत नेगी जी पिछले 15 दिन से लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, हर जगह, हर क्षेत्र में। और उसके अलावा रोहित ठाकुर जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी लोगों के बीच है। सबको आदेश थे कि हर मंत्री हर क्षेत्र में जाके लोगों से मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव के घर पर काम न करने पर नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सीपीआईएम नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंह सिन्हा ने सरकार को जल्द इस फैसले को वापस लेने की चेतावनी दी है और यदि इन तीनों आउटसोर्स कर्मियों को बहाल नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसको लेकर वे सीएम से एक बात करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मैं आपको बताऊं, निकाला नहीं है, उनकी जिंदगी के साथ कत्ल किया है, कत्ल। दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर होल फैमिली। 8-9 साल से कार्यरत है वो। कोविड के समय कोई नहीं निकलता था बाहर, मेरे से पूछो, हमने देखा सब वो अपने अपने कुटिया में, मकानों में, महलों में छिप गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। जो स्टाफ उस समय सेवाएं कर रहा था, है ना, यही था जो आपका एनएचएम का स्टाफ था, जो इस तरीके का स्टाफ था, उनमें से एक ये थे जो सेवा कर रहे थे। आप उनसे क्या काम ले रहे हैं? केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज देशव्यापी संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मंडी में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि नव उदारवादी और पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। इस दौरान झंटक जिलाध्यक्ष वाईपी कपूर ने कहा कि पिछले कुछ समय से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार इसे नियंत्रण नहीं कर रही। आज का जो हमारा एक रोष प्रदर्शन है वो ज्वाइंट एक्शन के तहत सीटू, एटक और इंटक ने तथा दूसरी यूनियनों ने किया है। हिंदुस्तान में अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं, 1919 और 1921 में जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त हिंदुस्तान की एंटायर वर्किंग क्लास सड़कों पे आई। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया और उसके प्रेशर से ब्रिटिश इंडिया को ये झुकना पड़ा और श्रम कानून जैसे 1926 का एक्ट और रिलेटिवली मोर प्रोग्रेसिव एक्ट्स बने। बाद में आजादी के बाद भी 1956 का एक्ट बना और दूसरे वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट बने, लेकिन वर्तमान सरकार ने 44 कानूनों को के बजाय 4 कोड बना दिए। हमारी मांग है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास ये चेंज किया जाए और पिछले कानूनों को बहाल किया जाए। आज मंडी जिला मुख्यालय में जो मजदूरों का जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें 3 मजदूरों के जो संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पे आह्वान है उसके अंदर शामिल है, जिसमें सीटू है, इंटक है और एटक है। और ये जो आह्वान है ये केवल मंडी में नहीं, आज पूरे देश के अंदर जो एक महत्वपूर्ण दिवस के भी आज है वो है 9 अगस्त। और आज के ही दिन 1942 में 9 अगस्त को उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उन्हें आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आज ये जो सभी मजदूर संगठन है केंद्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो लगातार पिछले 9 साल से मजदूरों के हकों के लिए जो कानून बने थे
उनको निरस्त कर रही है, उनकी जगह कोड लेके आई है। हम ये आह्वान आज कर रहे हैं कि इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आज से ही एक अभियान छेड़ा जाएगा और अगले साल तक इसको जारी रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के दयानंद स्कूल की इमारत पर खतरा मंडरा रहा है। यहां ओल्ड बस स्टैंड के पास हो रहे काम की वजह से स्कूल की एक इमारत को खतरा हो गया है। स्कूल की मुख्य इमारत और ये दूसरी इमारत दोनों एक साथ जुड़ती हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर भी लगातार खतरा मंडरा रहा है। यदि खतरे की जद में आई इमारत गिरती है तो इससे स्कूल की मुख्य इमारत भी असुरक्षित हो जाएगी। इस बीच दयानंद स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1500 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। इसको लेकर बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से इस बारे में बात की है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि खतरे की जद में आई बिल्डिंग में कोई कक्षाएं नहीं हो रही हैं। लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द काम करने के लिए कहा गया है। हम आए थे स्कूल की स्थिति देखने के लिए कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सुनने में अखबारों के थ्रू, आप लोगों के थ्रू पता चलता रहता है कि बिल्डिंग अनसेफ हुई है कुछ ऐसा। तो हम देखने आए थे, तो ये देख करके यही पता चल रहा है कि बिल्डिंग अनसेफ है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट में बनी हुई एक मेन बिल्डिंग है और एक उसके पीछे दूसरा यूनिट है उसका। तो वो बेशक अलग अलग बना हुआ है, लेकिन वो रिस्क पर है और उसमें जब तक सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते तब तक ये रिस्क रहेगा। किस तरह की कंडीशनर उसमें रखी है? वो ऐसे, ये जो काम पीछे चल रहा था, पीडब्ल्यूडी का वो काम चल रहा था, उसकी वजह से ये स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो वैसे तो सारा कसूर तो उन्हीं की वजह का है कि वो, उनको पीडब्ल्यूडी को चाहिए कि वो जल्दी इसको कर दे। हाल ही में राज्य स्तरीय रीओरिएंटेशन प्रोग्राम शिमला में आयोजित किया गया, जिसमें सभी नोडल ऑफिसर्स, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर्स, सब डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी निक्षय पोर्टल पर एनरोल करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष चिकित्सकों और अधिकारियों को पेश आने वाली समस्याओं से निपटने के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को समय पर पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब आयुष चिकित्सकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। अब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले टीबी मरीजों की जानकारी आयुर्वेदिक चिकित्सक निक्षय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आयुर्वेदिक अधिकारियों और चिकित्सकों के निक्षय आईडी जनरेट की गई है। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।